उतने ही एफर्ट्स डाल रहे हैं, बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक ओपिनियन लेना है इसी चैट बॉक्स के ऊपर में। आप सभी लोग अपना ओपिनियन डालिए कि अगर आपकी स्कूल की फीस 500 है तो हमने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में अपना सिर्फ ओपिनियन दीजिए। हमको डिसीजन नहीं लेना है, हमको ओपिनियन देना है। देखते हैं, क्योंकि एक तरफ हम टीचर हैं तो एक तरफ हम पेरेंट भी हैं। जब हमारे स्कूल के बच्चों की फीस देने की बात आती है तो हम मना करते हैं, और एज ए टीचर जब हमारी बात आती है तो हम कहते हैं कि लेना चाहिए। तो इसका डिसीजन लेना है, बट जिसको लेना है वो लेंगे। तो मुझे आपका ओपिनियन लेना है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर जावेद सलीम से कि वो मुझे स्लाइड शेयर करने की परमिशन दें। Yeah, you can share me. अच्छी बात, ठीक है। In the past, स्लाइड शेयर हो रही है, आपके व्यू आ रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, कोई यस कह रहा है। In the past, decision making was taught of a management function by itself, but nowadays research and management authority relate decision making with a collaborative work. This is because the changes in the educational system call for rethinking, reformulating and restructuring of educational policies both at national and school level. स्लाइड शेयर नहीं हो पा रही है मेरी, मैं देख रही हूँ, स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ में। Concept of the policy is the evaluation of a decentralized, efficiency and professional coordinated participatory system with respect to administration and management of the educational system. Accordingly, the educational management of the school was set to democratic leadership by school board, parent teacher association committee consisting of members from committee teachers and community teachers and students. मेरी स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? नहीं मैडम, नहीं मिस, नहीं नजर आ रही। तो मैम नहीं दिख रही है मैम, नो मैम। अभी वो शेयर हुई है। अभी दिख रही है स्लाइड? यस 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 ये मिस दिख रही है। में तो मैं बता चुकी हूँ। मुझे ये कहना था कि ये जो मैं आज आपके सामने सेशन ले रही हूँ, तो इसके सेशन के बाद अभी आपने ओपिनियन दिया, हो सकता है कि ये सेशन अटेंड करने के बाद में आपका ओपिनियन बदल सकता है, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। तो आउटकम विल बी आफ्टर द सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन. You will be able to understand your areas of decision where you can take a decision, but with the limitations. You will be able to understand the improving decision making skills, and you will also understand why teachers should take decision. Why decision making is collaborative work? डिसीजन तो आपको लेना है। डिसीजन इंडिविजुअल होते हैं, डिसीजन ग्रुप में होते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं, मगर जो डिसीजन कोलैबोरेटिव होते हैं वो बेहतर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि हमको डिसीजन लेना है फॉर द रीथिंकिंग, फॉर रीफॉर्मुलेटिंग, फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड फॉर
these all for the educational policies and at national and school level भी करना है हमको। इस प्रोसेस के लिए, इस इम्प्रूवमेंट के लिए हमको कोलैबोरेटिव वर्क करके डिसीजन लेना है। बट व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? इज मेकिंग बेटर, ये क्या चॉइस है? चॉइस अ टैलेंट? क्या ये टैलेंट है? क्या ये वो स्किल्स है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ये वो स्किल्स है कि हम इसको क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? और आज डिमांड उन लोगों की है जो डिसीजन अच्छे लेते हैं, और जो लोगों ने डिसीजन अच्छा लिया है वो आगे भी बढ़ रहे हैं। There is a tremendous need for good decision makers in the world. People are needed who have the ability to make decisions quickly and responsibility. आपको डिसीजन, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको जल्दी लेना है, और कुछ डिसीजन ऐसे हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल होकर लेना है। और this is why it is so important for you improve your decision making skills. Given the thousands of decision we make every day, हम लेते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, लेते हैं हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लेते हैं, हम बहुत से लेते हैं, छोटे लेते हैं, बड़े पैमाने पर डिसीजन लेते हैं, all having consequences that can create positive or negative results. Skills to improve these capabilities might be considered fundamental to a productive life. Learning decision skills provide the opportunity to increase positive outcome while decreasing the consequences of failure that are part of the learning process. ये कुछ डिसीजन है जो आपकी पर्सनल लाइफ में होते हैं, जैसे कि आज मुझे स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, और या फिर उस दिन आपको और ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि जिस दिन आपका बच्चा बीमार है और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्कूल की, जब आपको कंपेयरिंग करना है या कुछ एग्जाम लेना है, तब आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा जाना है कि नहीं जाना है। कई बार जब हम छोटे थे तो हमारे लिए ये डिसीजन बहुत आसान था, अपने फ्रेंड्स बनाना, मगर जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए डिसीजन मुश्किल है कि मेरे लिए कौन फ्रेंड होगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जब बीमार है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ये सोचते हैं कि मुझे ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम वो डॉक्टर का पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसने डिग्री कहाँ से ली, उसके पास कौन लोग जाते हैं। तो इवन यहाँ भी हमको डिसीजन लेना पड़ता है। ये भी डिसीजन आपके लिए बड़ा हो जाता है कि मुझे कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, कि मुझे इसी इंस्टीट्यूशन में रहना है, कि मुझे सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना है, मुझे फर्दर एजुकेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी, या करियर डेवलपमेंट के लिए भी, या करियर चूजिंग के लिए भी आपको डिसीजन लेना होता है। तो जब हम डिसीजन लेते हैं तो हर टाइम हम ये देखते हैं कि डिसीजन किसके लिए लिया जा रहा, कौन डिसीजन लेगा, क्या डिसीजन लेना है, कहाँ लेना है, when to be take decision, how to take decision, and why we should take decision. My slide is visible? दिख रही है मेरी स्लाइड? Yes. Yes, ma'am. आवाज Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. We can see. आज तो नहीं हूँ? Pace of teaching learning process सही चल रहा? Perfect. हाँ सही है मैम। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डिसीजन क्या है, डिसीजन कैसे हमको इम्प्रूव करना है। सॉरी, पहले तो ये देखना है कि डिसीजन क्या है। तो किसे कहते हैं डिसीजन, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिफरेंट लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। अ डिसीजन कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्शियस चॉइस एक्शन फ्रॉम अमंग अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑफन कॉम्पिटेटिंग अल्टरनेटिव। डिसीजन लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, वो इतना तकलीफ नहीं है। डिसीजन तब ज्यादा हमको तकलीफ में आता है जब दोनों चीजें राइट है आपके पास में, और उसमें से कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। या जब आपको लगता है कि दोनों चीज गलत है, मगर फिर भी जो उसमें से बेहतर थोड़ा सा भी 19-20 है, उसमें से हमको 20 वाले को लेना है, वहां डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। पर आपको दो ही चॉइस है, एक ये है और वो है, वहां पे इतनी तकलीफ नहीं होती। तो डिसीजन जो है आपको, जब हम बोलते हैं ना, जब हम कंफ्यूज है, जब डिलेमा में आ जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हमारी स्किल्स जो है वो काम आएगी, हमने जो सीखे हुए हैं वो हमको काम आएंगे। Decision making is one when there are different things you can do and you pick up one of them. You make lots of decision every day. हाँ बोलू ना बोलू, इसमें भी हम लोग को डिसीजन लेना होता है।
decision making can be regarded as the cognitive process. ये थिंकिंग प्रोसेस है, डिसीजन जो है वो थिंकिंग प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है, आप इमेजिनेशंस करते हो, आप रिकॉल करते हो, आप सोचते हो, तो डिसीजन मेकिंग कैन बी रिगार्डेड एज द कॉग्निटिव प्रोसेस रिजल्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि मुझे कौन सा काम करना है, पर उसमें से भी आपको सेवरल अल्टरनेटिव सिनेरियो में से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपको सिलेक्ट करना है. एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ फाइनल चॉइस. The output can be an action or an opinion of choice. Areas. Chat box में आप लिखिए कि आपका कौन सा एरिया है जहां पर आप डिसीजन लेते हैं. ये मैंने कुछ सर्वे किया था. मैंने कुछ सर्वे किया था जो अंजुमन इस्लाम स्कूल की कुछ स्कूल्स है और कुछ ICSE CB स्कूल्स है, जहाँ पे मैंने ये टीचर से सर्वे लिया. मगर आप भी अपना बताइए कि आप कौन से एरिया में डिसीजंस लेते हो. क्या आपको अथॉरिटी भी है डिसीजन लेने की या नहीं है अथॉरिटी डिसीजन लेने की. तो मुझे ये पता चला कि जब मैंने स्कूल प्रिंसिपल से फिर बाद में टीचर से भी लिया कि क्या आपका एरिया कौन सा है स्कूल में, तो बहुत से लोगों का कहना था ये तो मैनेजमेंट का राइट है, ये तो प्रिंसिपल का राइट है डिसीजन लेना, हमारा नहीं है. मगर फिर भी मुझे कुछ रिस्पॉन्सेस मिले. डेवलपिंग ऑफ strategy keeping in view individual differences in aptitude, interest, comprehension level of student. एक किसी ने कहा कि development of strategy based on their capacities and evaluation of their achievement. किसी ने कहा how to prepare and conduct my classes suitable for a student coming from RTE background, right to education background, और हैविंग वर्नाकुलर बाउंड्रीज. ये भी है कि हमारे अंजुमन में जितने स्कूल्स है उसके जो बच्चे आते हैं उनका सोशली इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है. वो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में आते हैं जहाँ पे उनकी घर में उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है या मराठी बोली जाती है. बट ऐसे वर्नाकुलर स्कूल में मुझे क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है. फिर कुछ ने कहा कि डिसाइडिंग स्ट्रेटेजी टू असेस माई स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ. किसी ने कहा क्या should I help him more or let him learn from his mistakes. वहां भी उसको डिसीजन लेना है कि उसको खुद ही अपनी हेल्प वो खुद करे और अपनी गलती से सीखे, या फिर मुझे उसको हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. डिसिप्लिनरी एक्शन, हाउ टू मैनेज क्लास. टीचर अपनी क्लास की लीडर है, टीचर अपनी क्लास की मैनेजर है, टीचर अपने बच्चे की जिंदगी बनाने वाली है. तो जो क्लासरूम मैनेज करना है वो टीचर के हाथ में, वहां उसको डिसीजन लेना है. किसी ने कहा कि फॉलोइंग वंस ओन मेथोडोलॉजी, कि मुझे अपनी कौन सी मेथोडोलॉजी क्लास में यूज करना है. जैसे मैंने भी डिसीजन लिया, पहले मैंने क्या करती थी क्लास में हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए मैं उनको थोड़े नोट्स देती थी और थोड़ा उनसे कहते थे कि आप प्रिपेयर करो. पर मुझे ऐसा लगा नहीं, इसमें इनका टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है. तो मैंने बीच के कुछ सालों में 2005, 6, 7 में मैंने इनको फुल 100% नोट्स देना शुरू कर दिया. और स्पून, जिसको फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने स्पून फीडिंग करवा दी, जिससे बच्चे ये हो गया कि उनके जो एफर्ट्स है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो मुझे दिखाई नहीं दी. अब मैं फिर से अपनी वाली मेथोडोलॉजी पर आ गई हूँ कि अभी भी मैं 50% पढ़ाती हूँ और बाकी उनसे कहती हूँ कि 50% आप अपने एफर्ट्स डालिए. तो ऐसे ये आपको डिसाइड करना है. एंड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कौन से होंगे, लीविंग फॉर बेटर प्रोस्पेक्टस. किसी ने कहा कि अगर मुझे इस इंस्टीट्यूशन से बाहर दूसरी जगह जाना है तो जाना है भी कि नहीं जाना है, कि हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, हर जगह वही माहौल है, उसी इंस्टीट्यूशन में रहना है या बाहर जाना है, ये आपका पर्सनल हो गया. बट फिर भी इट इज रिलेटेड टू द प्रोफेशन. हाउ क्लोज अ टीचर शुड बी विथ हर स्टूडेंट. यानी एक टीचर स्टूडेंट के साथ में फ्री तो रहती है, उसको बहुत सपोर्ट करती है, पर इतना भी सपोर्ट ना करे कि वो उनके सर के ऊपर बैठ जाए. तो एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने रिलेशनशिप में, तो वो लाइन डिसाइड करने के लिए भी टीचर को डिसाइड करना है वो लाइन. एंड डिसाइडिंग राइट यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. आजकल
आजकल स्टूडेंट्स टीचर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल। पहले होता था कि हम लोग बोलते थे कि नहीं ये रिसोर्सफुल पर्सन है, इनकी नॉलेज है उनके पास, बट अब ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन में हमको डिसाइड करना है कि व्हाट इज द राइट। जैसे अगर फेसबुक पे यूट्यूब पे कोई न्यूज आती है एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमको ये डिसाइड करना है कि ये फेक न्यूज है, ये सही रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं, ये आपको खुद डिसाइड करना है। देन एक ने कहा हाउ टू ऑर्गेनाइज एनी इवेंट, इसमें से हो सकता है कुछ आपके भी हो। चैट बॉक्स में जवाब आए हैं कि नहीं आए हैं? जवाब लिखा है आप लोगों ने कुछ? यस मैम। अच्छी बात, देखती हूँ, Yes, ma'am. मुझे पता नहीं। मैंने जो पहला आपसे ओपिनियन मांगी, पहले एक ओपिनियन मांगी थी मैंने, जिसमें कहा था कि एक डिबेट चल रही है कि फीस देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पर 12 लोगों ने कहा यस देना है, यहाँ पे 22 लोगों ने कहा हाँ नहीं देना है, और 14 अदर्स ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं उसके साथ में कि हाँ, मतलब अपना व्यू, अपना ओपिनियन उन्होंने जरूर पेश किया है। और 38 लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया। अगर आप अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, जब आप अपनी राय नहीं देते हो, तो आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं जब होता है तो आपकी वैल्यू इन द सोसाइटी, आप अपना ओपिनियन, अपनी बात अगर सामने नहीं रखते हैं तो यूर वैल्यू इन द सोसाइटी जो है उतनी माने नहीं रखती। आपको फर्क, आप ये सोचते होंगे अरे हम कौन होते हैं, या मैं क्यों बोलूं, जिसको लेना है वो दे, ऐसा सोचते हम। मगर हम एज अ टीचर, मैंने कहा आप अपने क्लास के लीडर है, आप अपने कुछ डिसीजन आपको लेना ही है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी संवारने वाली टीचर है, प्रिंसिपल नहीं है। टीचर संवारती है बच्चे की जिंदगी। तो ये जो मैंने आपके सामने ये बताया, उसपे से ये एजुकेशन इज अ एक्चुअली कॉम्प्लेक्स एंडिवर। It encompasses various decision-making process concerning different issues and educational problems. It is vary from one school to the another regarding on the issues or problem under consideration. It is also depend upon the policy of the institution कि वो आपको किस एरिया में दे रहे हैं। तो आपको ये प्रूव करना है, मतलब आपको ये साबित करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, तभी तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे कि यू आर एबल टू टेक डिसीजन। तभी आपको वो स्कूल की पॉलिसी में और स्कूल्स के कुछ बजट में या स्कूल्स के कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए आपको इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजन में। और जितना आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे उतना स्कूल प्रोग्रेस करता है। तो डिसीजन आपको खुद को सीखना है, कैसे इंप्रूव करना है, ये आपके बच्चों को भी सिखाना है हाउ टू टेक डिसीजन। क्योंकि अगर हम बच्चों को नहीं सिखाते हाउ टू टेक डिसीजन, तो बड़े होने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं ये प्रोफेशन में जाऊं कि वो प्रोफेशन में जाऊं। इवन दे कैन नॉट सिलेक्ट द क्लॉथ जो उनको पसंद है, नहीं पसंद है, वो भी नहीं सिलेक्ट कर पाते कि मुझे कौन से कपड़े लेना है, या ये ड्रेस लूं या वो ड्रेस लूं, क्योंकि हम उनको ट्रेन नहीं कर पाते। इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो सबसे फॉर्मेशन और डेटा होना चाहिए। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको, आपके पास में डेटा होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एविडेंस होना चाहिए, तभी आप अपनी बात मुद्दे की रख पाएंगे। जैसे पहले प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स क्या थियरीज है, कैसे प्रोफेशनल ग्रोथ किया जाता है, थियरीज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, पेडागॉगी किसे कहते हैं, पेडागॉगी मीन्स साइंस ऑफ टीचिंग, टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशन में अभी क्या चल रहा है, क्या चेंजेस है, एंड साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, एंड उसके एडोलेसेंट डेवलपमेंट किस तरह होता है, क्या साइकोलॉजी है बच्चे की। तो ये प्रोफेशनल नॉलेज आपको होना चाहिए। और मैं एक ये क्योंकि जनरल आपको बताना है, तो एज ए टीचर जब भी आप छोटा बड़ा क्लास के लिए एक क्लास और उसके लिए डिसीजन लेंगे, तो उसके लिए आपको डेटा, इंफॉर्मेशन, एविडेंस उसमें रिलेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। दूसरा आपका कंटेंट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज मीन्स दी theories and framework of the knowledge, understanding consistent
आप इम्प्लीमेंट करेंगे, and the capacity is related to the content that is done by students. यानी बच्चों की डेवलपमेंट के लिए या उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, तो ये कंटेंट नॉलेज रिले, उसमें आपको स्किल्स होनी चाहिए कि कौन सी स्किल्स है, कौन सी टेक्नोलॉजी, इसकी समझ होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उस सब्जेक्ट्स के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तीसरा ये कि कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज का मतलब होता है कि आप जिसको पढ़ा रहे हो या पढ़ा रहे हो जिनके साथ रह रहे हो, जिनके साथ आप रह रहे हो, उस पर्सन का बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए कि वो पर्सन की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, या आप अपने इंस्टीट्यूशन में रहते हो तो इंस्टीट्यूशन के वैल्यूज क्या है, उस इंस्टीट्यूशन के मिशन क्या है, उस इंस्टीट्यूशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस इंस्टीट्यूशन के पेरेंट्स के व्यूज क्या है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सोसाइटी में क्या चल रहा है, नॉलेज ऑफ द इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंट, पॉलिसी, जैसे अभी हाई रेन होने वाली है, निसर्ग आया था, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन क्या है, क्या हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, नहीं हो सकते, अपने एरिया नियर बाय में कितने पेशेंट्स हैं, या हमारे 50 मीटर पे और 100 मीटर पे और 1 किलोमीटर दूर पे क्या है। तो ये सब नॉलेज अदर देन कंटेंट नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज के अलावा कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज भी आपको चाहिए। आप जब डिसीजन लेंगे तो आपको ये चाहिए कि क्या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, CCE किसे कहा जाता है, RTE किसे कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन किसे क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, न्यू एजुकेशन अभी जो पॉलिसी आई है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट ने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, बट उस स्ट्रक्चर के बेस पर अभी भी कई जगह डिसीजन, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या डिसीजन लिए जाए, कौन सी स्ट्रेटेजी लेने के लिए क्या डिसीजन लिया जाए। तो आप ये कभी मत बोलिए कि ये तो हायर ऑर्डर से है, ये तो हमको मैनेजमेंट ने दिया है, ये तो प्रिंसिपल ने बोला है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। फाइनली उसको स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको डिसीजन लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा। तो ये आपको पॉलिसीज क्या है, आपको लॉज क्या है, लोकल प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, और कल्चरल आपके ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो डेटा मैंने कहा, तो एक्सपीरियंस, पर्सन का एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करता है डिसीजन के लिए, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स और प्रैक्टिसेस डेवलप थ्रू रिहर्सल एंड रिफ्लेक्शंस। एक ये है कि डिसीजन हमको क्विकली और रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए। तो एक स्टोरी आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग ध्यान से सुनिए कि हमको डिसीजन क्विकली लेना है और रिस्पॉन्सिबल होके लेना है। वो कैसे है कि एक मॉन्टी अपने फादर के साथ डी-मार्ट जाता है शॉपिंग करने के लिए, और वहां पर उसके फादर कहते हैं अगर तुमको जो भी टॉय लेना है तो आप ले लीजिए। मॉन्टी वहां जाता है, वहां पर टॉय सर्च करता है, ढूंढता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, खुश होता है। फिर डैडी की शॉपिंग आधी हो जाती है, डैडी उससे पूछते हैं मॉन्टी आपने सिलेक्ट कर लिया? तो उसने कहा देख रहा हूँ डैडी, मैं अभी देख रहा हूँ। और उसके बाद में डैडी पहुंच जाते हैं कैश काउंटर के पास में, और कैश काउंटर के पास जाके कहते हैं मॉन्टी आपने अपना टॉय सिलेक्ट किया? तो मॉन्टी कहता है हाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डैडी, सिलेक्ट कर रहा हूँ। और डैडी कैश पेमेंट देकर बाहर अपना सामान लेके आ जाते। मॉन्टी दौड़ता दौड़ता आता है कि डैडी मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा ठीक है तुमने सिलेक्ट नहीं किया, अब तो मैं पेमेंट कर चुका, बाहर आ गया। यहाँ मॉन्टी ने क्या किया बताइए मुझे, चैट बॉक्स कोई मैं जिस स्कूल के टीचर से पूछूंगी वो मुझे बताइए। सैफ तैयब जी प्राइमरी उर्दू मीडियम की कोई टीचर अपना ऑडियो खोलिए और मुझे बताइए कि मॉन्टी ने क्या गलती की। मॉन्टी ने डिसीजन लेने में गलती की, उसने बहुत देर लगा दी। अगर वो जल्दी डिसीजन ले लेता तो उसको शायद जल्दी टॉयज मिल जाते। अच्छा, और दूसरी और क्या डिसीजन? अच्छा ये आपका है, थैंक यू सो मच। अभी मुझे क्विकली डिसीजन लेना चाहिए कोई भी चीज का।
कोई भी चीज का हर बार क्विकली नहीं ले सकते हम, डिसीजन इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें तो कुछ है कि जिसको हमको लेना है एज पर दी नीड बोला जाता है ना, कि जैसे आग लग गई और कुछ सीरियस है तो वो तो आपको इमीडिएट लेना है, बट मैम टाइम पर लेना चाहिए और सही डिसीजन टाइम पर उस वक्त उस बच्चे को लेना चाहिए था। नहीं, का नेचर है ना, चूजी नेचर था, वो ज्यादा मतलब वक्त लगा दिया उसने अपनी चीज को चूज करने में, तो उसने अपना समय जो है वो इतना ज्यादा दे दिया कि वो ओवर टाइम हो गया। तो अगर हमने जब का डिसीजन आज नहीं लेते हुए अगर हम कल लेते हैं तो वो डिसीजन का फायदा नहीं होगा ना, वो उस डिसीजन का जो जितना असर होना था, उस डिसीजन का जितने लोगों को फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना है। जैसे अंजुमन में क्या होता है, एक टीचर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो टीचर कंपटीशन में जब आप देखते हैं वहां पर जाने के बाद में कि अरे ये कंपटीशन में मैं अगर पार्टिसिपेट करती तो मैं जरूर विनर होती, मगर जब आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी स्कूल में कि आपको पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, आप डिसीजन लो, तब आप कहते आप उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते और आपको लगता है नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है जो भी है। बट जब बाद में फिर आप रिग्रेट करते हो कि अरे इसमें अगर मैं पार्टिसिपेट करती थी तो मैं जरूर जीत जाती थी, ये तो मेरी एबिलिटी थी, ये तो मेरी स्किल्स थी। तो आवर लाइफ इज shaped by the choice we make. You are the one who chooses how to live your life or create your life's path. So make the decision which will take your life in the direction you require. अब है ये और एक स्ट्रेटेजी है जिसमें जब आपको बहुत बड़े मतलब जिसका स्कोप ज्यादा है, जहां पर आपको बहुत सीरियस डिसीजन लेना है, तो ऐसे इसमें हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं डिसीजंस के, जो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये लिए जाते हैं। तो पहला ये है कि डिफाइन द प्रॉब्लम और डिसीजन टू बी मेड। सेकेंड, आइडेंटिफाई all alternatives and options, assess all alternatives and options, make the decision, employ your final decision, and six, analyze the decision you made. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है कि फाइनल एग्जाम हो गए, फाइनल एग्जाम के बाद में एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है, तो उस बच्चे को फेल करना है कि उसको प्रमोट करना है कि उसको पास करना है, ये आपके सामने डिसीजन लेना है। तो आप क्या करेंगे, आपके सामने पहले आप डिफाइन करेंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है, फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई ऑल अल्टरनेटिव्स, यानी उस बच्चे के लिए आप क्या क्या ऑप्शन रख सकते हैं। तो आपको तीन, यहाँ पे तो ज्यादा ऑप्शन नहीं आ पा रहे, यहाँ तीन ही ऑप्शन हो पा रहे हैं कि हम उसको पास तो कर देंगे मगर हम उसका सेक्शन बदल देंगे, या फिर हो सकता है हम उसको पास ही ना करें, या फिर हो सकता है कि हम उसको चलो प्रमोट कर देते हैं। तो अब ये तीनों जो आपने अल्टरनेट निकाले और ऑप्शन निकाले, उसके बाद वो तीनों को आपको असेस करना है कि अगर मैंने उसको प्रमोट किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मैंने फेल किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या उसको जो भी आपने तीन किया है तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना है कि ऐसे डिसीजन लेने से उस बच्चे पर या स्कूल तो अब यहाँ पे आप जब डिसीजन लेने जाएंगे तो आप उसके उस बच्चे का पूरा पिछले साल का रिजल्ट देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि ये स्टडी में कैसा था, दूसरे पीयर आपका ऑब्जर्वेशन बताएगा, उसके परफॉर्मेंस अचीवमेंट बताएंगे कि इस बच्चे के साथ में क्या करना है। तो ये डेटा के बेस पर आप असेसमेंट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ दी आपके जो ऑप्शंस है तो उसको आप असेस करेंगे। उसके बाद आप एक डिसीजन लेंगे कि हाँ ठीक है अभी हमको इसको, क्योंकि आपने देख लिया हाँ ये बच्चा तो थोड़ा नॉटी है, इनसिंसियर है मगर इंटेलिजेंट है, बीमार होता है, पेरेंट्स से बात कर लेंगे, काउंसलिंग करेंगे और उसको हम प्रमोट करते हैं। तो आपने डिसीजन ले लिया, देन एम्प्लॉय योर फाइनल डिसीजन। फिर ये डिसीजन को हमको करना ही करना है, ये नहीं कि आपने डिसीजन लिया कुछ और बता कुछ और रहे। तो उसके बाद में आप ये फाइनल डिसीजन लिया कि इस बच्चे को हमको प्रमोट करना है, और बाद में जो डिसीजन लिया है उसको आप एनालाइज करिए कि इसका आउटकम क्या हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वेदर और नॉट यू वुड डू एनीथिंग डिफरेंट नेक्स्ट टाइम। अगर गलत हुआ तो अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे बाबा, अभी
देख लिया कि ये बच्चे के साथ हमने इतना हेल्प किया, मगर और अगर अच्छा हुआ तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे या और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। समझ रहा है ये? Yes, ma'am. समझ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी क्लियरली। आज इतना इंटरएक्टिव सेशन तो है ही नहीं, किसी इंटरएक्टिव करने में जाते हैं तो टेक्निकल एरर बहुत हो जाते हैं, वॉइस डिस्टरबेंस होती है सब ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन हमारे कुछ वैल्यूज होना चाहिए जब हम डिसीजन लेते हैं, तो हमारे अपने वैल्यूज होना चाहिए, वैल्यूज फॉर स्टेक होल्डर्स एंड इवन फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि ये अगर मैं डिसीजन ले रही हूँ तो मैं कहीं के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रही हूँ। वैल्यू एक्चुअली डिटरमाइंस द बिहेवियर, और ये कहाँ से होते हैं? वैल्यूज और बिलीफ जो है ना, ये वैल्यूज और बिलीव्स प्रोड्यूस योर एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड प्रोड्यूस फीलिंग्स, एंड फीलिंग लीड्स टू बिहेवियर। आई रिपीट, क्योंकि हम जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें वैल्यू होना चाहिए कि आपके वैल्यूज क्या है, और ये वैल्यूज अपने लिए भी होना चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, एंड वैल्यूज फॉर स्टेक होल्डर्स। वैल्यू डिटरमाइंस द बिहेवियर, एंड ये वैल्यू और हमारा बिलीव किस पे, मैं किस बात पे बिलीव करती हूँ, मेरे वैल्यू क्या है, दैट प्रोड्यूस माय एटीट्यूड, एंड दैट एटीट्यूड प्रोड्यूस द फीलिंग्स ऑफ द, जो फीलिंग्स है ना वो फीलिंग्स आती है, और ये फीलिंग्स फिर परमानेंटली मेरे बिहेवियर में दिख के आती है, और उससे पता चलता है कि ये पर्सन किस वैल्यू का है। और एक चीज है जो मैंने स्लाइड में नहीं डाली है, पर जब भी आपको डिसीजन लेना है तो इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपने इमोशनल होकर डिसीजन लिया तो वो आपका गलत हो जाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो बहुत से वादे कर देते हैं, हाँ ये कर देंगे, ये छुट्टी दे देंगे, ये प्रमोशन कर देंगे, ऐसा है, पर ये आज आप खुश है, आज ही आपको ऐसे हालात है, बाद में क्या होगा ये कुछ मालूम नहीं है। तो जब डिसीजन लेते हैं तो इमोशनल मत होइए, और ये भी मत सोचो कि ये मुझे सूट नहीं करेगा या उसको बुरा लग जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे उसको बुरा लगेगा और सबकी खुशी के लिए, तो डिसीजन आप नहीं कर सकते। डिसीजन की और दूसरी स्ट्रेटेजी है कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो डिस्कवरी एंड क्रिएटिविटी स्किल्स दैट कैन हेल्प आइडेंटिटी और जनरेट डिसीजंस अल्टरनेटिव्स। यहाँ आपको इमेजिनेशंस करना है, आपको विजुअलाइज करना है, यूज टू इन्वेंशन पॉसिबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमने ये ऑप्शन लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो जब तक आपको डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ में नहीं आएंगे। कौन सी टेक्निक्स मतलब आप टेक्निक्स फॉर डिसाइडिंग दैट एड इन एनालाइज एंड इवेल्युएशन ऑफ डिसीजन ऑप्शन। टेक्निक्स का मतलब है कि आप लोगों की व्यू ले रहे हैं, कि इंटरव्यू ले रहे हैं, कि आपने डेटा कलेक्शन के लिए क्या तरीका अपनाया है। तो ये टेक्निक्स ऑफ डिसाइडिंग दैट एड इन एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ डिसीजंस ऑप्शन। आपको लॉजिक करते आना चाहिए, आपको एनालिसिस करते आना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, कि ये अजम्पशंस इसके क्या है। तो लॉजिक और एनालिसिस डिसीजन के लिए सिंपली बोलते ना, जस्ट अनकॉन्शियस तो हम ले ही नहीं सकते, या एक मैंने कहा जस्ट मैंने बोल दिया, ऐसे नहीं है। ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, सोच समझ कर हमको डिसीजन लेना है, जल्दी नहीं हमको डिसीजंस लेना है। और अगर वो जब होता है, कभी कभी होता है कि हम जल्दी डिसीजन लेते हैं और उस वक्त लेना जरूरी भी है, पर वो सिचुएशन में भी हमको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, एक नजर फ्लैशबैक जिसको कहते हैं, एक नजर फ्लैशबैक देखो कि अगर ऐसे किए तो क्या होगा। देन इसीलिए लॉजिक और एनालिसिस है, कोलैबोरेशन करना है, कम्युनिकेशन, यानी डिसीजन तो मैं लूंगी मगर इस डिसीजन में मुझे दूसरों को कोलैबोरेट करना है, कम्युनिकेशन करना है, कोऑपरेटिव लर्निंग देखना है, निगोशिएशन करना है, लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को समझाना है। तो उसके लिए निगोशिएशन स्किल्स भी आपका एक सेशन रहेगा। एंड एक्टिव लिसनिंग करना है। अगर आप जब डिसीजन ले रहे हैं तो आपको सुनना है सब लोगों को, क्या वो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है और उसको वैल्यू देना है कि भाई हाँ हम आपको सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो एंड एक्टिव लिसनिंग नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जैसे आपकी क्लास के लिए, आपके टीचर्स के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन में जो भी जितने भी आपके सराउंडिंग में है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको इन लोगों को कोलैबोरेट करना है, कम्युनिकेट करना है और एक्टिव लिसनिंग करना है। हम लोग आधी बात सुनते ही नहीं, वो आ जाएगा नोटिस, वो आ जाएगी पीपीटी, या आ जाएंगे उनसे पूछ लेंगे,
तो यहाँ पे आपको लिसनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. Coping strategy that helps manage emotions and perception issues while increasing objectives in stressful decision. मैंने कहा ना कि इमोशंस नहीं चाहिए, तो अपने इमोशंस को काबू करने की स्ट्रेटेजी भी आपको सीखना है कि ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरा वो है, इसको बुरा लग जाएगा. तो आपके इमोशंस जो है ये उसको भी आपको काबू करने वाली स्ट्रेटेजी आपको सीखना पड़ेगा. एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप स्किल. सेल्फ डिसिप्लिन ऐसे नहीं कि हमने बनाए और हम ही ने तोड़ दिए, ऐसे नहीं चाहिए. आप जब जो डिसीजन के लिए जो भी आप स्ट्रेटेजी ले रहे हैं उसमें सेल्फ डिसिप्लिन तो पर्सन चाहिए ही चाहिए, उसमें लीडरशिप चाहिए आप में, और दैट मोटिवेट कमिटमेंट एंड एक्शन फॉर अ चूजन सोल्यूशन. और टाइम चाहिए, टाइम पे लिए नहीं अगर आपने डिसीजन, तो मैंने कहा ना टाइम और टास्क मैनेजमेंट चाहिए. एक है कि एक जो डिसीजन मेकर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उसको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए. हैविंग अ क्लियर सेट ऑफ प्रायोरिटी. यू हैव टू डिसाइड कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. हमेशा क्या होता है, बच्चे भी पूछते हैं और टीचर भी पूछते हैं, मैडम ज्यादा बारिश हो रही, मैं आऊं कि नहीं आऊं, मैडम मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज है, मैं आऊं नहीं आऊं. यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज. यू हैव टू टेक डिसीजन. आपको ये देखना है कि आपके लिए लाइफ में अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में व्हाट इज योर प्रायोरिटीज. हैविंग एन ओपन माइंड. आपको बायस नहीं रहना है, आपको ओपन माइंड रहना है कि इसका भले ये मेरी से बनती नहीं है इस पर्सन से, पर इसका जो व्यू है या उसके वो जो है वो यूजफुल है. तो और आप जो भी डिसीजन में लेंगे तो उसमें आपको विदाउट बायस आपको डिसीजन लेना है, या उसको सताने के लिए या इसको बच्चे ने बदला लेने के लिए, या होता ना क्लास में जो बच्चे आपको सताते या टीचर ऐसे कर रहे तो मुझे ये स्ट्रेटेजी करना है. तो ये सब नहीं, आपका माइंड ओपन होना चाहिए. बीइंग फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू चेंज. एक बार जो हो गया था, ऐसे नहीं है. अभी ऑनलाइन टीचिंग किसको आती थी, किसी को भी नहीं आती थी, इवन हमको भी नहीं आती थी. पर हम लोग हाउ टू टीच के लिए हमने मोड चेंज किया है, प्लेटफॉर्म चेंज किया, आप सबने एक्सेप्ट किया है. अब इसको इम्प्रूव करने के लिए भी डिसीजन आपको लेना होगा. एंड बीइंग रियलिस्टिक. भाई हवा में तो फैसले नहीं लिए जाते. बीइंग रियलिस्टिक कि ये होगा, एक स्ट्रक्चर, एक लोग, यानी एक ये इसमें ह्यूमन रिसोर्स और इसमें फिजिकल रिसोर्स दोनों का शामिल रहना जरूरी है. हवा में महल बनाए नहीं जाते हैं. तो बीइंग रियलिस्टिक. मुझे कहना था कि why we should take decision. Why teachers should take decision? As regards the role played by teachers, यूनेस्को ने कहा है, और यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स चेंजेस इन एजुकेशनल आर इम्पॉसिबल. अगर आप एजुकेशन में चेंजेस करना चाहते हैं तो विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द टीचर्स डिसीजन इट इज इम्पॉसिबल. This preposition confirms that teachers are the cornerstone of school activities. Moreover, it can be said that quality of schools performance largely depends upon teachers who occupy the most important place in teaching learning process. Therefore, the involvement of a teacher in decision making is likely motivating teachers to extend their mental and emotional involvement in group situation that may contribute to group schools and shared responsibility. Decisions define our future. आज आप जिस जगह, जिस पोजीशन पे, जिस भी जगह है, because you have taken this profession, this was your decision, this was your choice. They often come in a series of connected decisions and encourage us to think about what will come next. Decision-making skills cross all disciplines and all transferable to any job, career, or vocation. A focus on these fundamental skills should be considered essential to any meaningful education. एक कोट मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा. If a drop of water falls in the lake, if a drop of water falls in the lake, लेक वो लेक को क्या कहते हैं, तालाब, झील. There is no identity, but
If it falls on the leaf, it shines. So choose the best place where your ability shines. Our destiny is not created by the shoes we wear, but by the step we take. हम लोग कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी में ये लिखा था, पर अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि एक्शन करेंगे तो जरूर कुछ होगा, और एक्शन करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा, कोशिश करनी होगी, तो आपको डिसीजन लेना होगा. Thank you so much and regards. We can now take questions. If you have questions, we can ask ma'am questions. Questions may be from everyday situations you encounter in the classroom. It could be behavioral problems that you see with children, problems you have while interacting with the principal and the coordinators, or even with your peers in the staff room. I'm sure Asma ma'am will answer the queries. मैं एक एक स्कूल से, ऐसे आप बोलते नहीं है, मैं एक एक स्कूल से पूछती हूँ. अंजुमन इस्लाम बैंड्रा गर्ल्स हाई स्कूल, वहां से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है, और वो स्कूल इतना नाम कमा रहा है, आपकी प्रिंसिपल इतनी अच्छी है, और आप लोग अगर मेंटल बोलते ना, सोचेंगे नहीं, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी. बैंड्रा स्कूल. हाँ बोलिए, पूछिए. या देखिए, ये आप सोचते हैं कि हमारे यहाँ हमको डिसीजन लेने का राइट नहीं है, आपको अथॉरिटी नहीं है, बट योर क्लास इज योर क्लास, यू आर द लीडर ऑफ योर क्लास. मैंने कहा ना कि एक बच्चे की जिंदगी संवारती है टीचर. तो अगर आप बोलेंगे मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया, तो पता नहीं प्रिंसिपल क्या बोलेंगे. आपको डिसीजन कुछ तो लेना है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए. जैसे अभी आप ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं, दैट इज फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आए. ये होगा कि वो तो प्रिंसिपल का ऑर्डर था इसलिए ज्वाइन कर लिए, बट फाइनल डिसीजन तो आपका ही था कि यहाँ मुझे ज्वाइन करना है, और अगर आपको नहीं ज्वाइन करना था तो आपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना था. तो ये डिसीजंस होते हैं. अस्सलाम वालेकुम मिस. वालेकुम अस्सलाम. जी मिस, मैं अंजुमन इस्लाम बांद्रा से आसिया शेख मुखातिब हूँ आपसे. जी. जैसे कि मिस आपने हम लोगों को बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई की. इस दौरान आपने एक बात ये कही कि while taking decision we cannot make everyone happy. हाँ. तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमने डिसीजन बच्चों की बेहतरी के लिए लिया हो, जिसका फायदा फौरन हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर वो नजर आएगा, इस दौरान अगर कुछ नेगेटिविटी हमारे आसपास अगर हो जाए, तो उस वक्त हमारा क्या रोल होना चाहिए? हाँ आसिया, एक तो आपको असर्टिव होना है, और आपको कन्विंस करना है, लोगों को बताना है कि ये डिसीजन से आपको क्या फायदा हो सकता है. और अगर कोई उस वक्त टेम्पररी आपसे नाराज हो, झगड़ा हो, तो उसको दिल पर लेकर आप खुद नाराज मत हो जाइए. मेन आपका फोकस कि ये जो मेरी बात है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा सिलेक्शन है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस है. तो किसी और को बुरा लगता है या अभी लोग इसको नाराज हो रहे हैं, तो वो नाराजगी के ऊपर तो आपको जाना नहीं है. कोशिश करो, मैंने कहा ना कि असर्टिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, उनको कन्विंस करिए, बताइए कि क्या होगा इसके लिए, क्या कर सकते हैं, और फोकस्ड ऑन योर मिशन या ऑब्जेक्टिव, उस पर फोकस कर रहे हैं. वो भले ही मुझे सूट नहीं कर रहा, उनको सूट नहीं कर रहा, पर ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए सूटेबल है. ये मेरा जवाब रहेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम रेशमा है, मैं बैंड्रा अंजुमन की टीचर हूँ.
आपने डिसीजन मेकिंग के बारे में बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई की और बहुत अच्छा बताया, लेकिन हमें कभी कभी स्कूल की तरफ से भी लिबर्टी होती है कि बच्चों के ताल्लुक से हमें कोई डिसीजन लेना है, लेकिन हम डिसीजन ले भी लेते हैं, हमें ऐसा लगता भी है कि इन फ्यूचर इनको इसका फायदा होगा या फौरन भी फायदा होगा, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से कभी कभी हमें कोऑपरेशन नहीं मिल पाता जिस तरह का हम चाहते हैं। हम चाहते भी हैं कि ये बच्चों के बेनिफिट के लिए होगा, हम समझते हैं उनके एस्पेक्ट्स देखकर या कॉन्सिक्वेंसेस जो भी है, लेकिन पेरेंट्स कभी कभी उस चीज के लिए रेडी नहीं होते। तो हेलो, आई एम ऑडिबल? रेशमा, रेशमा ये तो सभी के लिए है, मतलब ये किसी ने पूछा है तो ये, पर ये है कि चलो अच्छा, मतलब कम से कम आप इस एरिया में सोच तो रही है। मुझे डिसीजन में ये है तो एक रूल बनाइए, एक पॉलिसी बनाना है, और वो रूल पॉलिसी जो है जब आप बना लेते हो तो आजकल इसीलिए कहा ना कि कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें कुछ पीटीएम के मेंबर जो है उनको इन्वॉल्व करना है, और उस इन्वॉल्वमेंट के बाद में जब उनका काम है, वो पीटीएम मेंबर का काम है कि अदर पेरेंट्स को कन्विंस करना है। तो आप एक पॉलिसी रूल बनाओ कि ये जो बनेगा आपका, ये किस बिना पे बनेगा, कौन से कोलैबोरेटिव लोगों के साथ मिलके बनेगा। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए पीटीए का इन्वॉल्वमेंट अभी स्कूल में रखा है, जैसे फीस बढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं आप, या कोई बुक ऐड कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीटीए मेंबर आपकी मीटिंग में होना जरूरी है। और एक बार वो हो गया, फिर आपका काम है कि जब वो ओपन डे पर आते हैं तो आप उनको बात कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और पीटीए का इन्वॉल्वमेंट। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मिस, मैं जाहिदा सिद्दीकी बांद्रा अंजुमन से। मिस मैंने अपनी क्लास के लिए अभी लॉकडाउन के दरमियान ही कुछ फैसले किए हैं। जो क्लास मुझे मिली है, मैंने कभी वहाँ पढ़ाया नहीं है, पहली बार वो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन चूंकि हम सिर्फ अभी ऑनलाइन ही एक दूसरे से राब्ते में हैं, तो मैंने उनके लिए कुछ चीजें जो है अपने प्लानिंग में रखी है कि स्कूल में जो ही बच्चे आएंगे मैं ये काम करने वाली हूँ। उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सभा में हम लोगों का जरूर साथ देंगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा डर जो है वो ये लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स से जो मैंने बात की, मेरे 47 बच्चे हैं क्लास में, मैंने उनसे बात की तो कुछ पेरेंट्स की तरफ से ऐसा जवाब आया, मिस क्या ऐसे हालात में अगर स्कूल खुलेगा तो हम बच्चों को भेजेंगे, ऐसा हमारा दिल डर रहा है, हम नहीं भेजेंगे। मैंने उन्हें बहुत राजी करने की कोशिश की, तो थोड़ा हाफ हार्टेडली वो लोग राजी हुए ऐसा। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो फैसला मैंने लिया है यकीनन मेरी इंस्टीट्यूशन को बहुत पसंद आएगा। तो पेरेंट्स की जानिब से लॉकडाउन का ये फैसला और वबाई बीमारी का देखते हुए हम ये डर सोचते हैं किस तरह निकालें पेरेंट्स के दिल से। जाहिदा, ये डर हर किसी का, हर पेरेंट का है ये। इवन आपके भी बच्चे अगर आज की तारीख में स्कूल जाएंगे तो आपको ये डर रहेगा कि मेरा बच्चा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, पैदल जा रहा है तो कोई बात नहीं, पैदल जाता है तो कोई बात नहीं, मगर वो अगर ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, और मुंबई जैसे शहर में तो पैदल बहुत कम बच्चे जाते हैं, सब लोग ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं, तो हर पेरेंट का ये डर है। तो आपको ये मैंने कहा ना कि जिसके, जब हम डिसीजन ले रहे हैं, किसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड देखना जरूरी है कि आज हर पेरेंट डरा हुआ है, चाहे वो बच्चा मेरा जैसे आज ग्रेजुएशन बच्चा 24-25 साल वाला बच्चा है, उसके भी पेरेंट्स नहीं भेजेंगे, तो स्कूल में जो 16 से नीचे वाले बच्चे हैं वो कैसे स्कूल में। तो एक जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको आसपास के उसमें नॉलेज रखो कि ओपन कब होगा, ट्रेन बस की क्या फैसिलिटी है, आपकी बस में बस सर्विस कैसी रहेगी, आने के बाद में क्या आप उनको उस तरीके से डिस्टेंस पे बिठा पाएंगे, तो वो सब मुश्किल होगा। जो फीजिबल नहीं है तो ये उनका डर जायज है, उसको बुरा मत मानिए। हाँ, जब ओपन होगा और उसके लिए कैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, उसको, उस डर को बोलते हैं ना कि सामने वाले के लिए वो बिल्कुल जायज है, वो कन्विंस होंगे नहीं होंगे वो बिल्कुल जायज है। तो ऐसी सिचुएशन को रियलाइज करना, बोलते हैं ना, रियलाइज करो कि मैं मेरे बच्चे को आज मैं सिंगल ऑटो में भी मैं भेजने को तैयार नहीं हूँ, मेरा 25-30 साल वाला जो स्टूडेंट है वो भी आने को तैयार नहीं है। तो जितने आ सकते हैं उतनों के लिए ठीक है, हम फेस टू फेस पढ़ा देंगे क्लास में, और जो नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन क्लास होगी।
मिस ये मेरे बारे में ऐसा मतलब बच्चे मुझे दूसरों से मालूम पड़ा है कि कहते हैं ये बहुत खड़ूस टीचर है ऐसा। तो मैं मतलब है ना, मैंने इस लॉकडाउन के दरमियान अपने अंदर भी कुछ चेंजेस किए कि मैं हर बच्चे को बेटा, प्यार, मोहब्बत यानी जितनी मिठास हम अपने लहजे में घोल सकते हैं करते हैं, ताकि बच्चे भी और पेरेंट्स भी जो है अट्रैक्ट हो और मतलब उनको ये लगे कि टीचर ख्याल रख रही है हमारे बच्चे का, आगे भी रखेगी। मैंने पूरी कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी जैसे कि मुझे ना एक 8-10 पेरेंट्स का ऐसा मतलब थोड़ा सा रूडली रवैया दिखाई दिया, लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ कि उनको भी मतलब ऐसे थोड़ा राजी करूँ अपनी तरफ से कि मतलब नहीं आपका बच्चा मतलब मैं इतनी जो खड़ूस हूँ या बच्चे डरे या कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं है। और बच्चे बहुत मुझे दिन रात भी फोन करते, रात में 12 बजे भी फोन आता है बच्चों का, कल भी आया रात में, तो मैंने उन्हें बेटा बेटा कह के ही कहा। जी ज़्यादा आपका इंटेंशन अगर बच्चे की वेलफेयर के लिए है, तो अगर वो आपको ब्लैकलिस्ट भी कहता है, ब्लैकलिस्ट में अगर है आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैंने कहा ना, अगर लोग आपको बुरे बोल रहे हैं इसके लिए आप वो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपका इंटेंशन राइट है, तो गो अहेड। अभी नेक्स्ट स्कूल से मैं पूछ रही हूँ, ये है CST कैंपस। CST में जो उर्दू मीडियम है, उर्दू मीडियम का सेकेंडरी स्कूल अल्लाना, उस स्कूल की कोई टीचर क्वेश्चन करे। मौजूद भी है टीचर की नहीं है? Participants, quickly, please. We have only 3 more minutes for the session to end. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्लासेस वाले पूछना था कि ऐसा होता है कि हमको डिसीजन तो हमारे लिए मुनासिब लगता है, यानी कि बच्चों के ताल्लुक से हम मुनासिब समझते हैं, लेकिन अथॉरिटी अगर परमिशन ना दे, इस सूरत में क्या किया जाए? हाँ, तो आप डिसीजन लेना छोड़ थोड़ी देंगे। बट हाउ टू तो देयर इज ए लिमिटेशंस। ये जब मैंने सर्वे किया ना, तो ये पता चला कि देयर इज ए लिमिटेशंस के प्रिंसिपल आपके ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं और कौन से डिसीजन आपके मान रहे हैं। पर ऐसा होता है क्या हमारे बताई हुई बात को, जैसे अभी मैंने भी मेरी मिसाल बता रही हूँ मैं, कि मेरे कुछ डिसीजन मैंने अगर मैनेजमेंट को बताए हैं, कई डिसीजन उनको जमते हैं, कई डिसीजन नहीं जमते, तो क्या मैंने डिसीजन लेना छोड़ दिया है? नहीं, मैं फिर भी डिसीजन लेती हूँ। सेम आप अपने आप को रखिए कि आप अपनी कुछ डिसीजन लेते हैं और अपने प्रिंसिपल को बताते हैं, वो कुछ मानेगी कुछ नहीं मानेगी, मगर उस नहीं मानने की वजह से आप डिसीजन लेना छोड़ेंगे नहीं। आपका जो एरिया है, आपकी जो बाउंड्रीज है, उसमें रहते आपको अपने लिए डिसीजन लेना ही लेना है। Dr. Supriya Deka. Yeah. Thank you very much, Dr. Sheikh. That was actually a wonderful session. You threw light on the salient features of decision making. बहुत अच्छा सेशन था. Please do not interject. Do not interject. You threw light on the strategies of decision making using live examples, and that raised the bar for your presentation. I'm sure the participants have enjoyed the entire learning about the process right up to the skills involved in decision making. It was an exhaustive presentation, Dr. Sheikh, and an extremely educative experience. Thank you so much. For the participants, please switch on your videos. We are going to take a picture of you now. We need your videos on, please. Hello, Farzana Khan, please put on your video. Javed, video. Sanam Sheikh, can you please put on your video? Video, please. We are taking a picture. Farzana, it's too dark. We can't see you at all. Will you please make sure there is some light in the room? Huda, we'd like to see you. Huda is a past student. Yes, ma'am. Yes, please put on your video screen. Please put on your video screens.
Asiya, we can't see you. Yeah. Video on hai, miss. Yeah, but we could see the ceiling. We need to see you. Okay, ma'am. Right. Now you are seeing. Yeah. Yes, we can. So we are taking pictures of all of you. I just want to ask, miss, I just want to ask a thing to Asma ma'am. Can I? Can ask Nasreen, Gulshan, Mute your audio. Please mute your audio. Nasreen, Ramiza, Noor. I can't see you. Gulshan, Shahnaz, Ruxana, please put on your videos. Arundhati. I'm wearing my mask on the road. It doesn't matter. We'll take a picture of you. Even Arundhati was walking, so it's all good. Please take a picture. Thank you. Shahnaz, we can't see you clearly. मेरा वीडियो ऑन है. Shagufta. All these girls, come on. Put on your videos, please. Ruxana, Najma, Shagufta. Please put on your videos. Amina, Mubashira, Samina, Anjula, Minaz, Fez, Nazneen, Zahida, Dilshad. उसको बोलना पड़ रहा है. It's like taking attendance. Please put on your videos. We are just taking a group photograph at the end of the session. I can see Salim sir. Please put on your video. Minhaj, Mubashira, Nazneen, Dilshad. I guess they are not here because they're not putting on their videos. Fine, I think we'll call it an end. The links are going to be posted on the WhatsApp group today. They will be open for 30 minutes. Please ensure that you fill them in and submit them. Thank you so much. You were so cooperative today, and I hope you enjoyed the session. Tomorrow's will be as good. Thank you very much. Have a very nice. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. कहाँ पर आएगा? Hello, ma'am. Thank you, ma'am. कहाँ पर आएगा? Hello, ma'am. On the WhatsApp, ma'am. It will be on your WhatsApp group. The links are on your WhatsApp group. WhatsApp group. कहाँ पर होगा? सुप्रिया मैम, आपको कुछ कहना है मुझे. सुप्रिया मैम. Yes. मीन्स हमारे स्कूल बैंड्रा अंजुमन के ना बहुत सारे टीचर्स वो व्हाट्सएप ग्रुप में एडिड नहीं है. I think we had a surplus from your school, so some of them are not a part of it. मैम हमारा भी व्हाट्सएप ग्रुप रिमूव हो गया है. Right? So if you have मिस मेरा नाम भी नहीं है. मिस if you have कीजिए साजिदा रिजवाना का, you would be there.